अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट 9.1। एग्जाम्पल 9.1 जो है इट इज़ अबाउट द स्टीरियोफोम आइस बॉक्स। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये फोम से बना हुआ है, स्टीरियोफोम से, और ये आइस बॉक्स है। ये कहता है कि स्टीरियोफोम K इज इक्वल टू 0.10 वाट पर मीटर पर केल्विन। Ice box has a total area of 0.950 meter square and walls with an average thickness of 2.50 centimeter. The box contains ice, water, and canned beverage at 0 degrees centigrade. The inside of the box is kept cold by melting ice. What is the rate of energy transfer in joule second if the ice box is kept at 35 degree centigrade? ये कहता है कि ये एक आइस बॉक्स है जिसकी टोटल एरिया 0.95 मीटर स्क्वायर है और इसकी वॉल की थिकनेस जो है वो 2.50 सेंटीमीटर है। और इस बॉक्स में आइस है, वाटर है और कैंड बेवरेज है, जैसे पेप्सी है, कोका कोला है, इस तरह की कोल्ड ड्रिंक्स है। और अंदर टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हमें कहता है कि अंदर मेल्टिंग आइस भी है, तो इसमें रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर जो है वो कितनी होनी चाहिए। अगर ये बॉक्स जो है ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड के इन्वायरमेंट में रखा गया है, इनसाइड जो टेम्परेचर है वो 0 है, बाहर जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इस सिचुएशन में रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें दिया गया है एरिया ए जो है इट इज इक्वल टू 0.950 मीटर स्क्वायर है। थिकनेस जो है यानी कि एल जो है इट इज इक्वल टू 2.50 सेंटीमीटर। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो जस्ट हमने इसको 100 पे डिवाइड करना है। तो जब हम इसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 0.0250 मीटर हो जाएगा। इसके बाद हमें टेम्परेचर दिया गया है कि हाई टेम्परेचर TH जो है इट इज इक्वल टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड है और इनसाइड जो है TC यानी टेम्परेचर एट कोल्ड साइड जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसका डिफरेंस जो है डेल्टा T इट विल बी इक्वल टू TH माइनस TC, तो इट विल बी इक्वल टू 35 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमें पता है कि डिफरेंस जो है ऑफ टेम्परेचर वो केल्विन में और सेंटीग्रेड में दोनों में इक्वल होता है डिफरेंस। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि डेल्टा T जो है ये 35 केल्विन के बराबर है। इसके अलावा जो हमें दिया गया है वो थर्मल कंडक्टिविटी की कांस्टेंट है K। इसकी वैल्यू हमें दी गई है कि इट इज इक्वल टू 0.010 वाट पर मीटर पर केल्विन के बराबर है। हमसे जो रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड आउट करना है वो है ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कि Q डिवाइडेड बाई T, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट जो है इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं कि हमें पता है कि रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट जो है इट इज इक्वल टू conductivity of the substance, cross section area of the substance, change in temperature divided by length, इसके बराबर है। तो जस्ट हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। तो K की वैल्यू हमें दी गई है इट इज इक्वल टू 0.010 वाट पर मीटर पर केल्विन। तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं कि वाट पर मीटर पर केल्विन। इसके बाद हमें दिया गया है एरिया जो है इट इज इक्वल टू 0.950 मीटर स्क्वायर है। उसके बाद है चेंज इन टेम्परेचर इट इज इक्वल टू 35 केल्विन के बराबर है। और ये सारी चीजें डिवाइडेड है विद द लेंथ हमें पता है कि इट इज इक्वल टू 0.0250 मीटर के बराबर है। तो देखो यहाँ पे अगर हम यूनिट्स को देखें, ये मीटर है, ये डिनोमिनेटर में है, तो ये और ये मिलके मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मीटर स्क्वायर जो है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और साथ में यूनिट कैंसिल हो जाती है। ये केल्विन है, ये डिनोमिनेटर में है और ये कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे पास वाट जो है वो सिर्फ यूनिट में रह जाता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि Q डिवाइडेड बाई T जो है इट विल बी इक्वल टू, जब हम इस वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करते हैं
तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.3325 आएगा। ये इनकी मल्टीप्लिकेशन से आएगा। और वाट जो है वो जूल पर सेकंड के बराबर है, तो ये डिवाइडेड हो जाएगा 0. मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.0250। तो अब हम जब इसको डिवाइड करेंगे आपस में, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 13.3 जूल पर सेकंड। तो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट जो है वो 13.3 जूल पर सेकंड है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। इसके बाद है असाइनमेंट 9.1। ये जो है कंक्रीट वॉल के बारे में है जिसकी थिकनेस 0.20 मीटर है। ये कहता है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर इन 1 आवर थ्रू ए कंक्रीट वॉल of area 6.9 meter square and 0.20 meter thick. One side of the wall is held at 20 degrees centigrade and the other side is at 5 degrees centigrade. The thermal conductivity of concrete is 1.3 जूल पर केल्विन पर मीटर पर सेकंड के बराबर है। ये कहता है कि एक कंक्रीट वॉल है जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसकी ये थिकनेस जो है वो 0.20 मीटर है और इसका एरिया जो है वो 6.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसके इस साइड पे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और अंदर जो है टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके बाद हमें दिया गया है कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इस कंक्रीट जो है वो 1.3 जूल पर केल्विन पर मीटर पर सेकंड है। तो हमें कहता है कि 1 घंटे में कितनी हीट ट्रांसफर होती है थ्रू दिस कंक्रीट वॉल। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें दिया गया है एरिया विच इज इक्वल टू 6.9 मीटर स्क्वायर के बराबर है। इसके बाद जो है लेंथ जो है इट इज इक्वल टू 0.20 मीटर है। टेम्परेचर एक साइड पे जो ज्यादा है TH इट इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड और जहां पे कम है TC जो है इट इज इक्वल टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका अगर हम डिफरेंस ले लें डेल्टा T जो है वो TH माइनस TC है, तो हम लिखते हैं कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इट इज इक्वल टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड और ये डिफरेंस जो है ये इक्वल है केल्विन के, तो मैं लिख सकता हूं कि 15 केल्विन के बराबर है डेल्टा T। इसके बाद हमें दिया गया है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कंक्रीट K जो है इट इज इक्वल टू 1.3 जूल पर केल्विन पर मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू हमें दी गई है। हमसे जो रिक्वायर्ड है जो हमने फाइंड आउट करना है वो Q/T, लेकिन ये Q/T जो है ये 1 आवर में है। रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन 1 आवर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम वही इक्वेशन यूज करते हैं कि हमें पता है कि Q डिवाइडेड बाई T जो है इट इज इक्वल टू K क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू डिफरेंस इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाई L, इसके बराबर हो जाएगा। अब इसको हम लिखते हैं कि Q डिवाइडेड बाई T जो है इट इज इक्वल टू K की वैल्यू हमें दी गई है कि इट इज इक्वल टू 1.3 जूल पर केल्विन पर मीटर पर सेकंड के बराबर है, मल्टीप्लाई बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हमें दी गई है वो 6.9 मीटर स्क्वायर है और उसके बाद टेम्परेचर है इट इज इक्वल टू 15 केल्विन के बराबर है। तो ये जो है डिवाइडेड हो जाएगा बाई L और L की वैल्यू हमें दिया गया है कि इट इज इक्वल टू 0.20 मीटर। अब देखो यहाँ पे ये पर मीटर है, मीन्स कि ये डिनोमिनेटर में है, तो ये और ये जब मिलते हैं तो मीटर स्क्वायर बनता है, तो ये मीटर स्क्वायर जो है कट जाएगा इसके साथ और ये पर केल्विन है, मीन्स कि ये डिनोमिनेटर में है तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ रह जाएगा जूल पर सेकेंड। तो इसको हम लिखते हैं कि Q डिवाइडेड बाई T जो है इट इज इक्वल टू 1.3, 6.9 एंड 15 को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 134.55 और नीचे हमारे पास है 0.20 और यूनिट जो है वो जूल पर सेकंड है। अब जब हम इसको आपस में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 672.75 जूल पर
सेकेंड। ये वो हीट है जो कंक्रीट में 1 सेकेंड में ट्रांसफर होती है, लेकिन हमें कहा गया है कि इसको आपने फाइंड आउट करना है 1 आवर में, यानी कि 1 आवर में कितनी हीट ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि Q डिवाइडेड बाई T जो है ये 1 सेकेंड है, इसको हमने आवर में कन्वर्ट करना है। तो 672.75 जूल डिवाइडेड बाई सेकेंड है। सेकेंड को अगर हमने आवर में कन्वर्ट करना है तो 1 सेकेंड है, इसको हम 3600 पे डिवाइड करना है, तो ये आवर हो जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं कि 672.75 मल्टीप्लाइड बाई 3600 जूल पर आवर हो जाएगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2421900 जूल पर आवर। ये इसको हम लिखते हैं कि 2.4219 इंटू 10⁻⁶ जूल पर आवर। मतलब यह है कि उस कंक्रीट में 1 घंटे में इतना हीट ट्रांसफर होता है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। तो इट इज ऑल अबाउट द एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट 9.1। थैंक यू।